घड़ी रात के 10 बजे का हिंसा दिखा रही थी जब हर कमरे में एक साइड पर बहुत बड़े साइज़ के खाने के टेबल पर इस वक्त दो लोग बैठकर खाना खाने की नाकाम सी कोशिश कर रहे थे, क्योंकि दोनों का ही ध्यान इस वक्त अपनी अपनी सोचों में था। तुम खाना क्यों नहीं खा रही? क्या वजह है आखिर? कुछ देर तक अपने सामने बैठी प्लेट में चम्मच घुमाती एंजल को घूरने के बाद टेबल पर आगे को झुकते हुए डायमंड ने सर्द लहजे में उसके खाना ना खाने की वजह पूछी। दूसरी तरफ डायमंड के यूं अचानक खुद से हम कलाम होने पर एंजल ने डरते हुए उसकी तरफ देखा और फिर खुद को नॉर्मल जाहिर करने के लिए हल्का सा मुस्कुराई। नहीं नहीं, वो मैं खा रही हूँ, ऐसी कोई वजह नहीं है। असल में मेरी चिक में दर्द हो रहा है जिस वजह से चबाने में तकलीफ़ होती है। एंजल ने खौफजदा नज़रों से डायमंड को देखने के साथ अपने खाना ना खाने की मजबूरी बयान की, जो कि सच भी थी। मगर डायमंड को उसकी ये बात बहुत बुरी लगी, जिसका इजहार वो फ़ौरन करने लगा। इतने ड्रामे क्यों कर रही हो खाने में? एक छोटा सा नील ही तो है जो इतनी तकलीफ़ तो बिल्कुल नहीं देता होगा कि तुम खाना ही ना खाओ। सच बताओ, क्या सोच रही हो तुम? डायमंड ने एंजल को डांटने के बाद खुद आगे को झुकते हुए उसकी सहमी हुई नज़रों में अपना जवाब तलाश करना चाहा। वो इतने गौर से एंजल की आंखों में देख रहा था जैसे उसका दिमाग पढ़ रहा हो कि वो क्या सोच रही है, जबकि डायमंड का ये अंदाज एंजल को और खौफजदा कर रहा था। आखिर क्या चलता रहता था उसके दिमाग में, और क्या सोचता था वो, और क्या चाहता था, ये बात तो शायद उसे खुद मालूम भी नहीं थी। तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? यही वजह है? सही कह रहा हूँ ना मैं? क्यों जाना चाहती हो तुम मुझे छोड़कर? आखिर किस चीज़ की कमी है मेरे पास जो तुम खुश नहीं हो? क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? हाँ, यही बात है ना? जवाब दो मुझे, क्योंकि मैं तो तुम्हें मारता पीटता हूँ, इसलिए जाना चाहती हूँ मुझे छोड़कर। मगर मोहब्बत भी तो करता हूँ, वो नज़र नहीं आती तुम्हें? मेरा इश्क तुम्हें अपना पाबंद क्यों नहीं कर रहा? क्यों मेरी गुर्बत तुम्हें बुरी लगती है? आखिर क्यों? डायमंड एंजल पर चीखते हुए कुर्सी से उठा और फिर अपने सामने पड़ी खाली प्लेट को उठाकर ज़मीन पर पटक दिया। साथ ही सख्त तासुरात लिए एंजल की तरफ बढ़ा और फिर उसका हाथ मजबूती से थामकर उसे घसीटते हुए अपने कमरे की जानिब चल पड़ा। कमरे में ले जाते ही डायमंड ने एंजल को बेड पर धक्का दिया और फिर कुछ साइड टेबल की दराज में से छोटी सी रस्सी निकाल कर उससे एंजल के हाथ बेड के साथ बांधने लगा। जबकि इस सारे अमल में एंजल बार बार रोते हुए डायमंड को मना कर रही थी। वो जानती थी उसके वहशीपन को, कि अगर वो उसे बेड के साथ बांध देता तो उसके बाद उसका इरादा क्या कुछ करने का था। पिछले 1 माह में न जाने कितनी ही दफ़ा वो एंजल को बांधने के बाद उसके जिस्म पर अपनी छाप छोड़ चुका था। ये भी एक तरीका था उसका ये साबित करने का कि वो सिर्फ उसकी है। प्लीज़ डायमंड, आज नहीं, मेरे जिस्म में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ़ होगी मुझे आपकी इस शिद्दत भरे अंदाज पर, मैं और बर्दाश्त नहीं रखती, प्लीज़ आज छोड़ दें मुझे। एंजल ने सिसकते हुए डायमंड की बाकायदा मिन्नत कर दी, क्योंकि कल सुबह ही तो उसने एंजल को बहुत बुरी तरह पीटा था, जिसके निशानात अब भी वो अपने जिस्म पर देख पा रही थी, और साथ उस मारपीट की तकलीफ़ अभी भी बहुत शिद्दत से उसे महसूस हो रही थी। तभी वो डायमंड को आज पहली बार मना कर रही थी। मगर डायमंड इस वक्त उसके दिमाग पर न जाने कौन सा जुनून सवार था, जो उसने एंजल की हर मिन्नत समाजत पर कान धरे बगैर दराज में मौजूद स्याह पट्टी निकाल कर उस एंजल की आहो पुकार उसके मुंह में ही दबा दी। और फिर साथ ही उसने अपनी शर्ट उतारी और फिर खींच कर एंजल के वजूद से कपड़े नोचते हुए ज़मीन पर फेंकने के बाद खुद वो तेज़ी से बेड पर बंधी एंजल के वजूद पर काबिज हो चुका था। उसका हर फेल जुनूनियत और वहशत से भरपूर था, जिससे एंजल के वजूद में ठेसें उठने लगी थी। मगर डायमंड बगैर एंजल की तकलीफ़ का अहमियत दिए अपने ही अमल में मसरूफ़ रहा। तुम सिर्फ मेरी हो एंजल, तुम्हारे वजूद पर, तुम्हारी रूह पर सिर्फ डायमंड का हक है। वो चाहे तो तुम्हें अजियत दे और अगर चाहे तो अपनी इश्क की बारिश में भिगोए, क्योंकि इस बात का वो हक अपने पास महफूज रखता है। डायमंड एंजल को दर से दो चार करते हुए मुसलसल उसके कान में सरगोशी कर रहा था, जबकि एंजल आंखें बंद किए सिसकते हुए अपने कर्ब को आंसुओं के जरिए ख़त्म करने की नाकाम सी कोशिश कर रही थी। लेकिन आज एक बात एंजल पर वाज़ेह हो चुकी थी कि वो डायमंड जैसे शख्स के साथ मज़ीद गुजारा नहीं कर सकती, जो शख्स उसके दर्द, उसकी फीलिंग्स को नहीं समझता, बल्कि हर दिन वो उसे सिवाय तकलीफ़ के और कुछ नहीं देता। जिस शख्स के नज़दीक वो कोई खिलौने से भी कई गुजरी चीज़ है, जो अपने पागलपन में एंजल की रूह तक को फना कर चुका था, और उसके इसी शिद्दत पसंद रवैये से वो खुद के वजूद तक से नफरत करने लगी थी। वो अब मज़ीद इस साइको शख्स के साथ खुद को बर्बाद होते बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आज अपने इस जारहाना रवैये से डायमंड एंजल के दिल में पहली फांस काट चुका था, मगर उसे इस बात होश ही कब था। वो तो एंजल के नाजुक सरापे से खुद मदहोश करने में मसरूफ़ था, इस बात से अनजान कि वो अपनी एंजल को खुद से कितना दूर कर रहा है।